हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो आरआरबी लक्ष्य प्रैक्टिस मॉड्यूल 1 का जो सीरीज़ चल रही है उसमें है जो हम अर्थमेटिक की सीरीज़ भी स्टार्ट की है। तो इसमें ये है जो आपका वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। इसमें हम है जो और 20 क्वेश्चन करेंगे 21 से लेकर 40 तक। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उनको देखिए, और अगर इसी तरह के आपको और वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में जुड़े रहना है, वीडियो को पूरा देखना है और अपनी तैयारी को और ज़्यादा एनहेंस करना है ताकि इस साल आप अपनी ड्रीम जॉब पा सको। तो मूव करते हैं। तो देखिए, सीरीज़ का नाम है अर्थमेटिक मेड ईजी सीरीज़। तो इस सीरीज़ को करने के बाद में आपके प्री और मेंस के जितने भी अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट है और जो आपका डर है अर्थमेटिक को लेके, वो पूरा आपका है जो ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। आपको बोला है कि 4 years ago द रेशियो ऑफ श्रीज, मेगास एंड कामिनीज एज वॉज 8:4:5। अब यहाँ पे देखिए, आपको इन तीनों की जो एज है उनका 4 साल पहले का रेशियो गिवन है। तो यहाँ से अगर आपको हमेशा ध्यान रखना एज के क्वेश्चन में, अगर आपको रेशियो कभी भी पहले का या बाद का दे तो हमेशा आपको पहले उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो लाना पड़ेगा। अब कैसे लाना है तो देखिए यहाँ पे, अब 3 पर्सन है तो पहली तो है श्री, सेकंड है मेगा और थर्ड है कामिनी। अब इनके एज का रेशियो है तो ये है आपका 8x, 4x और 5x। अब ये 4 साल पहले का है तो अब प्रेजेंट में ये क्या होंगे, इनकी एज 4 साल आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो सब में है जो अपन 4 ऐड कर देंगे तो ये इनके प्रेजेंट एज का रेशियो हो जाएगा। तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई है। आगे आपको बोला है द प्रोडक्ट ऑफ श्री एंड कामिनीज प्रेजेंट एज इज 280। यानी यहाँ पे बोला है कि जो श्री और कामिनी है उनके प्रेजेंट एज का जो प्रोडक्ट है वो आपका 280 है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, श्री की प्रेजेंट एज है आपकी 8x + 4 और जो कामिनी है उसकी प्रेजेंट एज है आपके पास में 5x + 4। तो इन दोनों की प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट कितना है, आपको 280 दे रखा है। तो यहाँ से देखो, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए 8 5 = 40x²। फिर देखिए 32 और 20 कितना होगा आपका, प्लस का 52x और फिर होगा आपका 4 4 = 16 और इक्वल टू में आपका कितना होगा, 280 होगा। उम्मीद आपको ये ब्रैकेट ओपन करना आता होगा इतना। तो अब देखिए आगे अगर सॉल्व करें अपन तो 40x² + 52x और ये प्लस का 280 इधर आएगा माइनस का और इसमें से 16 माइनस करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 264। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपकी, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, 4 से सबको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से 10x², यहाँ से 13x और यहाँ से आपका आएगा 66 इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर करते हैं तो देखिए यहाँ से आपको फैक्टर करके कितना लेके आना है, 13 लेके आना है। तो देखिए 660 है आपके पास में नंबर, तो 660 के ऐसे क्या फैक्टर करें कि आपका प्लस या माइनस करने पे 33 आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इनके फैक्टर होते हैं आपके 20 एंड 33 ये होते हैं। तो अब फैक्टर होंगे आपके 20 एंड 33। अगर आपने मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा, मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर सिर्फ पीछे माइनस आता है जो छोटा वाला प्लस का होगा और जो बड़ा वाला वो किसका होगा, आपका माइनस का। अब x² का कोफिशिएंट 10 है तो 10 से डिवाइड कर दो आप। आपको पता है एज कभी नेगेटिव नहीं होती तो ये कंसिडर नहीं करना आपको। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2 आ गई है। आगे आपको क्या बोला है, इफ़ वी डिनोट द सम ऑफ श्रीज एंड मेगास प्रेजेंट एज वॉज m। तो यहाँ पे बोला है कि जो श्री और मेगा है उनकी प्रेजेंट एज का सम है। तो निकाल देते हैं। श्री की देखो कितनी होगी, 16 और 4 20 और जो मेगा है यहाँ पे देखो आपका कितना होगा, 8 और 4 12। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 32। तो यानी कि हमारे पास में m की वैल्यू कितनी आई है, 32 आई है। तो आपको बोला है कि m है जो आपका क्या है, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट है m इज़ एन ऑड नंबर, तो m तो हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो पहला क्या हो गया, गलत।
m इज़ लेस देन 20, पर ये तो आपका ग्रेटर देन 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। तो पहला आपका आज का क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास में, ई आ गया है। उम्मीद है आपको अप्रोच समझ में आई होगी। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। तो रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखते हैं, मोना इन्वेस्टेड 6400 एट द सर्टेन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट R% फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। तो मोना ने 6400 है R% रेट से 4 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं। एडिशनली सी इन्वेस्टेड 5000 एट एन इंटरेस्ट रेट R+2% फॉर द ड्यूरेशन 5 year। अब उसने और है जो एक दूसरे में इन्वेस्ट किए थे 5000 रुपीज़, रेट है आपकी R+2 और 5 साल के लिए आपका टाइम पीरियड है। आपको बोला है जो टोटल इंटरेस्ट है जो मोना को दोनों से मिला है वो आपका है 4548 है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए परसेंटेज से आपका ये क्या हो गया, 2 0 कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे सीधा आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा 64 × 4 × R। ये तो जिसमें आपने 6400 इन्वेस्ट किए थे। अब दूसरी स्कीम में तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज से आपके क्या होंगे, 2 0 कट जाएंगे, तो कितना बचा आपका 50 मल्टीप्लाई टाइम कितना होता है 5, और रेट यहाँ पे आपकी कितनी है R+2 है, और इनका सम आपको दे रखा है यहाँ पे 4548। आपको यहाँ पे उम्मीद है पता ही होगा कैसे कर रहे हैं अपन। आपको पता होगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। तो वही यहाँ पे अपन ने अप्लाई किया है कि 6400 है, टाइम आपका 4 है, और R% का मतलब क्या होता है 100 होता है, 2 0 से कैंसिल आउट कर दे। इतना आपको लिखना नहीं है ये, ठीक है ना। जितना कम लिखोगे उतना आप आगे रहोगे कंपटीशन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको ओपन करें तो ये कितना होगा आपका 256R प्लस यहाँ से देखिए 250, और 250 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 250R प्लस 500 4548। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका यहाँ से 506R, और ये आपका माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4048 बचेगा। यहाँ पे आपका R की वैल्यू चाहिए तो ये आपका इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर आप देखो 506 से किससे ये नंबर सीधे सीधे आपका 8 टाइम कैंसिल आउट होता है, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, और ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, ए बोट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ y किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 9 आवर। यानी कि एक बोट है वो अप स्ट्रीम में आपकी 9 किलोमीटर y किलोमीटर जाती है 9 घंटे में। एंड द सेम बोट कवर द डिस्टेंस, और वही बोट है जो आपका y+6 किलोमीटर अब डाउन स्ट्रीम में जाएगी कितने घंटे में, 7 घंटे में। इफ़ द रेशियो ऑफ बोट स्पीड टू द स्ट्रीम स्पीड इज़ 15:2। तो यहाँ पे देखिए अगर बोट और जो स्ट्रीम है इनकी स्पीड दे रखी है आपको 15:2, तो ये कितनी हो जाएगी 15x एंड 2x हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करें तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें पहली इक्वेशन यहाँ से, ठीक है ना, तो पहली इक्वेशन को देखें तो y डिस्टेंस है, तो y है डिस्टेंस आपका, तो y आपका इक्वल होगा टाइम तो है आपका 9, और किस में जा रही है आपकी अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है 15 - 2 यानी कि 13x होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई है 117x, पहली इक्वेशन है। अब सेकंड इक्वेशन है उसमें भी वही अपन अप्लाई करेंगे, पर यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस है आपकी y+6, तो ये इक्वल हो गया आपकी टाइम तो है आपका 7, अब डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका 17x हो जाएगा। तो y+6 इक्वल टू कितना है आपका 119x। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल दोगे तो कितनी आएगी 119x - 6 आएगी, ये दूसरी इक्वेशन है। अब अगर आप ध्यान से देखो ये भी y की वैल्यू ये भी y की वैल्यू, तो ये दोनों क्या होंगे आपकी इक्वल होंगे, तो इनको है जो हम क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 117x इक्वल टू
119x माइनस 6। तो यहाँ से अगर आप ट्रांसफ़र करोगे तो 2x इक्वल टू आ गया आपका 6 और x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 आ गई है, तो x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में मान लो यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कितना होगा 13 3 जा 36, 36 यहाँ पे देखो आप, तो y इक्वल टू होगा आपका 9 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए यहाँ पे 39 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1 और 8 35। तो y की वैल्यू आई आपके पास में 351 किलोमीटर। ये y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में। अब आपको पूछा क्या है, देन फाइंड द टाइम टेक्स फॉर द बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2y माइनस 27 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 351 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से आपका, तो यहाँ से आएगा आपका 702। उसमें से 27 आपको क्या करना है, माइनस करना। तो माइनस करोगे देखिए कितना आएगा आपका 675 आएगा। अब यहाँ से आपको बोला है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर का मतलब होता है सिर्फ आपके बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड हमारे पास में 15x है और x की वैल्यू अभी अपन ने निकाली थी कितनी 3, तो ये कितना होगा आपका 45 होगा। 45 से आप डिवाइड करोगे तो सीधा आपका कितना आएगा 15 आवर आएगा और यही आपका क्या है आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से है जो आपको अप्रोच करना है। बेसिक फंडामेंटल आपको याद रखने हैं बोट एंड स्ट्रीम के, कि आपका डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन वंदे भारत टू महाराजा एक्सप्रेस इज़ 5:3। तो यहाँ पे इनके स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो हम लिख देते हैं स्पीड का रेशियो है, वंदे भारत को मैं v लिखूंगा और महाराजा को m लिखूंगा। तो यहाँ से इनकी स्पीड दे रखी है तो वेरिएबल के साथ में लेट कर देते हैं अपन 5x एंड 3x। ये इनकी क्या है आपकी स्पीड है। आगे बोला है द सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन वंदे भारत प्लस महाराजा एक्सप्रेस इज 510। तो यानी कि इनकी जो टोटल लेंथ है v प्लस m की, ये आपको 510 मीटर दे रखी है। आगे इफ़ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन वंदे भारत टू क्रॉस ए फ्लोर इज 6/7 ऑफ द टाइम टेकन बाय द महाराजा एक्सप्रेस। अब यहाँ पे देखो आपको टाइम का रेशियो भी दे रखा है वंदे भारत और महाराजा का। तो यहाँ पे अगर देखें किसी भी पोल को क्रॉस करती है, यानी कि क्या करती है वो खुद के लेंथ को क्रॉस करती है। तो टाइम का रेशियो दे रखा है आपको, कि टाइम का रेशियो दे रखा है कि अगर जो महाराजा है वो अगर 7A टाइम लेती है तो आपका यहाँ पे वंदे भारत कितना लेगी 6A टाइम लेगी। तो यहाँ से देखो आपके पास में क्या आई है, स्पीड है हमारे पास में, डिस्टेंस है, टाइम है, सारा है अपने पास में। तो बस फॉर्मूला लगाना है आपको यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो पहले देखिए अगर अपन वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत की स्पीड है आपकी 5x और टाइम है आपका 6A। और उसी तरह अगर आप महाराजा की बात करें तो स्पीड 3x है और आपका टाइम 7A है। तो ये है वंदे भारत की डिस्टेंस और ये है महाराजा की डिस्टेंस, और इन दोनों के डिस्टेंस का सम हमको दे रखा है 510। तो यहाँ से इक्वलेट करेंगे हम, तो यहाँ से देखो आप कितना आएगा 30AX प्लस 27AX इक्वल टू आपका 510 होगा। यहाँ से सॉरी ये 21 होगा आपका, ठीक है ना, 7 3 आपका 21। तो ये 21 हो गया। अगर इनको ऐड करेंगे तो 51AX इक्वल टू आपका कितना आ गया 510 और AX आ गया आपके पास में कितना 10 आ गए। AX की वैल्यू आ गई है। अब आपको पूछा क्या है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द वंदे भारत ट्रेन। अब वंदे भारत की लेंथ फाइंड करनी, तो देखो वंदे भारत की लेंथ कितनी है आपके पास में 5x मल्टीप्लाई 6A है। अगर देखें तो कितना है 30AX है और AX की वैल्यू कितनी 10, तो 30 मल्टीप्लाई 10 करोगे आप तो कितना आएगा 300 मीटर आएगा और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए स्टडी टेबल इज़ 5400।
तो आपको एक टेबल का CP गिवन है, ये है आपका 4500 एंड द मार्क प्राइस इज़ 50% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो देखिए आपको यहाँ पे MPP दे रखा है, तो देखिए 50% है। पहले तो देखो परसेंट से 2 0 कटेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ 45। अब ज़्यादा है तो हमेशा मार्क प्राइस क्या होता है, CP से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 100 + 15y लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा MP हो जाएगा। आगे आपको बोला है देन द कॉस्ट प्राइस द शॉपकीपर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 990 रुपीज़। तो MP में से अपन डिस्काउंट माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका SP आएगा। तो इसमें से है जो 4500 प्लस ये देखो 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका, लिखते नहीं ऐसे ही लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, 15 × 45 × 15y। तो इसमें से आप 990 है जो माइनस करोगे तो ये क्या आएगा आपका SP आएगा। तो पहले तो ये देखिए CP MP और SP अपने पास में आ गए। अब आगे क्या बोला है, स्टिल अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 4y%। तो प्रॉफिट आपका इतना होगा। तो अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला यही है। तो आपको 4y% का प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है किस पे होता है आपका CP पे। तो यानी कि 4500 का 4y% ये क्या है आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 45y × 4y, तो ये आपका प्रॉफिट है। और अगर दूसरी तरह से अपन प्रॉफिट देखें तो क्या होता है आपका SP - CP, यही आपका प्रॉफिट होता है। तो अपने को SP पता है, CP पता है, तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा आपका 4500 + 45 × 15y - 990, और इसमें से माइनस करना आपको 4500। यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है वो भी आप भी समझ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन अपना क्या हो जाएगा इजी। तो देखिए 45 से 45 आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखें 990 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये इधर आएगा माइनस का होगा। तो देखो आप 45 इन दोनों में से मैं क्या ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका 15y और ये माइनस का हो जाएगा तो 4y, और यहाँ पे आपका कितना बचा है 990 बचा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 45 × 11y = आपका 990 होगा। तो देखिए 11 से ये आपका 90 टाइम और 45 से ये आपका 2 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 आ गई। y की वैल्यू आ गई हमारे पास में। आपको पूछा है द मार्क प्राइस ऑफ द स्टडी टेबल, तो स्टडी टेबल का मार्क प्राइस कितना होगा। तो यहाँ से है जो MP में अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए 45 मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा आपका 100 + 30 130, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपका कितना होगा 52 और 65, तो 5750 ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे 8 आएगा, तो 5850 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर B, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे आपके जो माइनर बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान रखना है, तो ही आपसे है जो ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 26। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है किसान इन्वेस्टेड 3360 इन ए स्कीम P एट ए रेट ऑफ 25% सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए मंथ। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल है आपका 3360, रेट 25% का मतलब क्या होता है आपका 1/4, और टाइम पीरियड है आपका ए मंथ। तो हमेशा ध्यान रखना है सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम हमेशा आपका कैलकुलेट होता है ईयर्स में। तो ईयर्स है तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो अपन क्या करते हैं उसको 12 से डिवाइड करते हैं। तो पहली स्कीम से तो ये क्या आ गया आपका इंटरेस्ट आ गया। अब उसने बोला है कि उसने एक और, ये तो P है, अब दूसरे एक स्कीम कौन सी आपकी Q है। अब उसमें 4000 रुपीज़ है जो रेट आपकी 2% और टाइम आपका कितना है 3 ईयर्स है, तो इसमें इन्वेस्ट किया है। तो देखिए हम भी कर देते हैं। तो देखिए पहले तो परसेंटेज से आपका 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 40, फिर टाइम आपका ईयर में ही है 3 और रेट है आपकी 2% से तो आपका 0 कैंसिल आउट हो गया था। आगे इफ़ यू रिसीव इंटरेस्ट फॉर बोथ द स्कीम, तो दोनों स्कीम से जितना इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये है आपका 300A + 80। आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। अगर 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना आएगा 840, और 8 12 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 70। तो 70A प्लस ये देखो कितना हो जाएगा आपका 240A, और इक्वल में है आपका 300A + 80।
तो यहाँ पे देखो ये कितना होगा आपका 310, 310 में से 300 माइनस करोगे तो 10 ए की वैल्यू कितनी आ गई 80, और ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 8। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 27, रीड कीजिए इसको और एक बार ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, कार कवर्स ए टोटल डिस्टेंस ऑफ m किलोमीटर ड्यूरिंग ए जर्नी। तो एक m किलोमीटर लंबी है जो डिस्टेंस जर्नी तय करती है एक कार। अब इसमें है जो उसने क्या किया है 3 पार्ट में, 3 अलग अलग टुकड़ों में है जो इस जर्नी को पूरा किया है। पहला बोला है कि 450 किलोमीटर है जो इस स्पीड से, फिर दूसरा आपका पार्ट था 180 किलोमीटर का 20 किलोमीटर की स्पीड से, और तीसरा जो बचा हुआ पार्ट है कितना है वो हमको नहीं पता है, तो वो डिस्टेंस कवर की है आपने 30 किलोमीटर से। अब इस पूरी आपकी जो जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड आपको दे रखी है 30। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, एवरेज स्पीड आपका होता है, ये हमेशा टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टोटल स्पीड से, तो ये आपका क्या आता है, ये आपका आता है एवरेज स्पीड। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे काम में लेंगे अपन। तो पहले तो देखिए जो तीसरा पार्ट है उसकी कितनी डिस्टेंस वो निकाल देते हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस आपकी m, अब अपन ने 450 और 180 दो पार्ट कवर कर दिए थे, तो इन दोनों को ऐड करके m में से माइनस करेंगे, तीसरा पार्ट आ जाएगा और वो कितना होगा आपका m-630 किलोमीटर। ये आपका तीसरा पार्ट है। अब देखिए अगर अपन एवरेज स्पीड की बात करें तो पहला जो पार्ट अपन ने 450 किलोमीटर कवर किया है, स्पीड की आपकी 37.5। फिर दूसरा पार्ट है आपका 180, ये किया 20 से, और तीसरा पार्ट है आपका m-630 और ये कवर किया था हमने 30 से, ठीक है ना। तो ये है आपकी इन तीनों की स्पीड का सम, ठीक है। अब ये आपका इक्वल होगा, देखिए ये टोटल स्पीड उधर जाएगा और एवरेज स्पीड कहाँ आएगा आपका नीचे। ऊपर क्या है आपका टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है आपके पास में m, और आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 30। तो इनको हम इक्विलेट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। सॉल्व करेंगे, देखिए ये 0 आपका ऊपर जाएगा, अभी अपन ने 45 और 375 है, तो देखिए अगर यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे अपन, तो पहले तो अगर 25 से करें तो देखिए ये कितना होगा आपका 25 बन जाए 25, और ये होगा फिर आपका 15 टाइम, और अगर 2 0 को करें तो 25 4 जा 100 और 15 से करेंगे कितना आएगा 3, तो 3 × 4 12, प्लस ये करेंगे कितना आएगा आपका 9, और प्लस में है आपका m-630/30। अब यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, 30 को इन दोनों से अलग कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, और इक्वल टू में आपका कितना है m/30 है। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका कितना 21 प्लस m/30, और यहाँ से भी करें तो अपन कितना आएगा माइनस का 21 आएगा और इक्वल टू में m/30 आएगा। देखो 21 से 21 आपका कैंसिल आउट हुआ, 30 से 30, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन बन रही है m = m। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा कि वी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी कि हम है जो यहाँ पे आंसर नहीं निकाल सकते हैं, आंसर आपका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई होगा। पर लॉजिकली यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए कैन नॉट डिटरमाइन होना चाहिए, पर अपन है जो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन नंबर ई टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 28, रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि मालती सोल्ड एन आर्टिकल M। तो मालती ने एक सामान बेचा है, सामान का नाम है आपका M। अब उसने M पे है जो आपके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है कि 2 लगातार डिस्काउंट दिए हैं। पहला दिया है 5% का और दूसरा दिया आपका X% का। एंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल M इज़ 5000, और इस M की जो प्राइस है आपकी 5000 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्राइस 5000 है। अब इस पर आप डिस्काउंट दोगे तो पहला तो आपने कितना दिया है, यहाँ पे पहला दिया है आपने 5% की फ्रैक्शन अगर आप डिस्काउंट दोगे तो 20 में से 1 कम करोगे तो 19/20 ये डिस्काउंट हुआ। और इसी के ऊपर अपन ने दूसरा डिस्काउंट दिया था X% का। हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट देते हैं अगर वेरिएबल में होते तो 100 में से माइनस करके लिखते, तो 100 - X% है तो अपॉन में कितना होगा आपका
100 होगा। तो ये है जो हमने क्या किया है, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद में ये क्या है आपका SP। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल M इज़ इक्वल टू 5/6 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल N। तो देखिए ये भी सेलिंग प्राइस है और आपको बोला है कि इसकी सेलिंग प्राइस और दे रखी है आपको जो 3990 है, ये आपका है जो कॉस्ट प्राइस है किसका, N का, इसका 5/6 पार्ट, ये भी क्या है आपकी सेलिंग प्राइस है। तो अगर दोनों सेलिंग प्राइस है तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से 3 0 से 3 0, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से आपका 3 कैंसिल आउट हुआ, ये 6। अब देखो 19 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 210 आएगा और 3 से करोगे कितना आएगा आपका 70। तो 100 माइनस x इक्वल टू आपका 70 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 30 आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका है जो थोड़ा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आपको बोला है देयर आर 2 इंटीजर x एंड y, ठीक है ना। अब आपको पता ही होगा इंटीजर क्या होता है। इंटीजर का मतलब होता है सारे आपके नेगेटिव नंबर, 0 और सारे पॉजिटिव नंबर, लेकिन कंप्लीट होने चाहिए, ना तो फ्रैक्शन में होने चाहिए ना डेसिमल में होने चाहिए। वो सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये बोला है आपको कि x इज डिविजिबल बाय 7 लाइज बिटवीन 40 एंड 60। अब यहाँ पे देखो, अब पहले तो यहाँ पे देखो आपको बोला है कि x है जो 40 और 60 इन दोनों नंबर के बीच में आएगा और वो मल्टीपल होगा आपका 7 का। तो देखो यहाँ पे 40 और 60 के बीच में एक तो आपका 42 आता है, एक 49 आता है और एक आपका 56 आता है। तो ये 3 नंबर होते हैं जो आपके क्या है, 7 के मल्टीपल है। और दूसरा जो आपका ये तो है x, और दूसरा आपको बोला है जो y है, वो y है आपका 50 और 58 है। इनके बीच में जो आपका एक प्राइम नंबर है, तो इनके बीच में एक ही आपका प्राइम नंबर आता है और वो कौन सा आपका 53 है। तो y की तो वैल्यू फिक्स अपने को पता चल गई कि y कितना है आपका 53 है। x है जो अपने को इन तीनों में से डाउट है तो वो आपको फाइंड करना है। अब उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि सम और जो है x और y का वो आपका 102 है। तो देखिए सम में से अगर अपन y माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका x आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 49 आ गई। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे प्रोडक्ट x और y का। तो 49 मल्टीप्लाई 53 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आपकी 9 3 जा 27 है। मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 30। तो यहाँ पे देखिए फाइंड द नंबर ऑफ वे ऑफ चूजिंग 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ फॉर ए सिंगिंग कंपटीशन फ्रॉम 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, एक क्लास में आपके 30 स्टूडेंट हैं, कंपटीशन चल रहा है। अब उसमें बोला है कि 30% है जो गर्ल्स है। तो यहाँ पे देखिए बाकी बचे हुए क्या हैं आपके बॉयज़ है। तो 30% 30 का कितना होता है 9 और 70% कितना होता है 21, यानी कि एक क्लास में 21 लड़के और 9 लड़कियाँ हैं। अब उसमें से आपको चूज़ करने हैं। तो देखिए गर्ल्स तो आपको 5 चूज़ करनी है, तो 5 चूज़ करनी है। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, इनके जो अरेंजमेंट बनेंगे वो बनेंगे आपके 9C5 और मल्टीप्लाई में बॉयज़ कितने करने आपको 3, तो बॉयज़ होंगे आपके 21C3। ये इनका है जो क्या बनेगा आपका अरेंजमेंट बनेगा। अब इनको ओपन करना, देखिए ओपन करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नीचे नंबर कितना है 5 है, तो 9 को 5 बार ही ओपन करना फैक्टोरियल को, यानी कि 9 8 7 ऐसे आपको पीछे से 5 नंबर लिखते जाने, जैसे 9 8 7 6 5। तो यहाँ पे देखो 5 हो गए नंबर, तो यानी कि ऊपर तो सिर्फ आपको 5 बार ही खोलना, क्योंकि इसका होता है आपका फैक्टोरियल n माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल r होता है। ये ऊपर वाला n होता है और ये क्या होता है आपका r होता है। तो ऐसे ओपन करते हैं अपन। अब नीचे फैक्टोरियल 5 है, तो 5 को ओपन करेंगे तो क्या होगा आपका 5 4 3 2 और 1, ये ओपन हो गया। अब इसी तरह से अब 21 को 3 टाइम ओपन करेंगे, 21 20 और 19, और जो नीचे फैक्टोरियल 3 को करेंगे तो कितना होगा आपका 3 × 2 × 1 होगा। तो ऐसे ओपन करना है इनको। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन कैंसिल आउट करें 4 5 से 5, तो देखिए 4 2 जा आपका 8 और 3 से ये करेंगे तो 3 टाइम कितना हो जाएगा आपका 9। तो देखिए 7 6 जा 42 और 42 3 जा आपका यहाँ पे हो जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना होगा आपका 126 होगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखो आप, तो 2 से ये आपका कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम, 3 से हुआ ये आपका 7 टाइम। तो 17 × 19 कितना होता है आपका
ये होता है आपका 1330। अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो देखिए 133 को 126 से करेंगे। पहले तो आप ये है जो 9 का मल्टीपल भी फाइंड कर सकते हो, अगर आपको डिजिट सबके डिजिट सम करके देख लो आप, ठीक है ना। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर अपन यूनिक डिजिट लगाए तो 4, 4, 8 और 9, 6 है, 6 9 की टेबल में नहीं आता, 12 और 6 18 ये हो सकता है, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए 6 और 4 10, 10 और 18 ये भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा है तो अपने को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखिए 18, 19 और आपका 7, फिर होगा यहाँ पे आपका 266 और फिर होगा आपका 133। ऐड करोगे आप तो देखिए पहले तो पीछे 0 पीछे 80 आना चाहिए। 80 किस में आ रहा है? सी में। यही आपका आंसर हो जाएगा। और देख लो आप 5 कैरी 1 10 और 17 कैरी 1 6 और 1। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे सीधा नहीं करना है। नन ऑफ दीज आपको ऑप्शन दे रखा है तो आपको एक बार है जो चांस नहीं लेना है और ट्राई कर देना है, नहीं तो सही होते हुए भी आपके क्या हो जाएंगे? मार्क्स कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। तो यहाँ पे देखिए आरव कंबाइन 2 टाइप्स ऑफ शुगर, वन प्राइस इज 55 एंड सेकंड वन इज 66। तो आरव ने 2 तरह के शुगर लिए हैं, एक का प्राइस था 55 किलो और एक का था 66 केजी, और उसने रेशियो में इस रेशियो में मिक्स किया है। अब इसका मतलब है कि 6x के रेशियो में 55 है और 5x के रेशियो में कितना आपका 66 है। अब ही सोल्ड द रिजल्टिंग मिक्सचर एट ए रेट ऑफ p पर केजी। अब जो इनसे मिक्सचर आया है शुगर का, उसने जो p रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच दिया और वहाँ से प्रॉफिट हुआ आपका 16.67। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि p से रिलेटेड कौन सी बात आपकी सच है। तो पहले तो देखिए यहाँ पे आपका 6 और 5 रेशियो है, तो आप इनके कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। मल्टीपल का मतलब चाहे आप 6 5 ले लो, 6/5, 12/10 ले लो, 60/50 ले लो, जो भी आपकी इच्छा करे ले लो। तो अपने सबसे छोटा नंबर लेना 6 और 5 ही लेना है। तो देखिए फर्स्ट टाइप शुगर है वो अपने 6 किलो बेची है और प्राइस क्या है उसका 55 है। तो यहाँ से कितना अमाउंट आएगा आपका? 6 किलो शुगर का 330 रुपीज़ आएगा। दूसरी कंडीशन में अपन ने 5 किलो शुगर बेची है, प्राइस आपका 66 है, तो यहाँ से भी आपका कितना आएगा? 330 आएगा। अब ये दोनों शुगर का क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों शुगर का कितना हो जाएगा आपके पास में? 660 रुपीज़ हो जाएगा। पहली तो आपको उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। अब आपको क्या हुआ है? इस पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट होगा तो क्या आएगा आपका? SP आएगा। अब प्रॉफिट है आपका 1/6, यानी कि 6 पे 1 का प्रॉफिट यानी कि 7/6 हुआ है किस पे? 660 पे। तो यहाँ से आपका SP आएगा 770 रुपीज़। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए अपन ने 770 रुपीज़ में शुगर बेची थी, पर शुगर कितनी थी अपने पास में? देखो 6 और 5 11 किलो थी, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 70 रुपीज़ आएगा। यानी कि जो शुगर का रेट था जिस पे अपन ने बेचा है वो क्या है आपका? 70, और 70 यहाँ पे क्या है आपका? P है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 70। अब यहाँ पे अगर अपन स्टेटमेंट देखें, P इज़ एन ऑड नंबर, पर अपना तो इवन है। P इज़ ए मल्टीपल ऑफ 5, तो P 5 का मल्टीपल है, तो क्या होगा आपका? ओनली 2। ऑप्शन नंबर B है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32। तो देखिए यहाँ पे राधा और मोहन है। तो देखिए राधा और मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो 700 और 800 रुपीज़ लगाए हैं। जेड महीने के बाद में काव्या भी है जो उनके साथ में ऐड हो गई, और उसने है जो साथ में 1500 रुपीज़ लगा दी। तो देखो पहले तो सब में 2 0 कॉमन है, तो 2 0 हटा दो। राधा ने 7 रुपीज़, मोहन ने 8 रुपीज़, और जो काव्या है उसने 15 रुपीज़ लगाए हैं। अब पहले टाइम पीरियड देखो, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 साल बोला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो प्रॉफिट शेयर है, यानी कि सीधा, यानी कि बिजनेस आपका 1 साल तक चला था, तो 1 साल में राधा और मोहन ने तो पैसे निकाले नहीं, तो इनका जो पैसा लगा वो कितना लगा है? 12 महीने के लिए। लेकिन काव्या आपकी जेड महीने के बाद में आई थी, यानी कि 12 में से आप जेड माइनस करोगे तो ये आपका मंथ होगा किसका? काव्या का। रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 4 और 4। तो देखिए 28 रेशियो 32 रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 16 माइनस 5Z। ये इनके क्या आ गए? रेशियो आ गए प्रॉफिट के। अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट का रिलेशन बोला है कि काव्या का जो प्रॉफिट है
सम ऑफ प्रॉफिट शेयर राधा और मोहन के प्रॉफिट शेयर का 2/3 है। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले बोला काव्या का, तो काव्या का आपका प्रॉफिट, तो काव्या का प्रॉफिट है आपका कितना 60 माइनस 5Z। और दूसरा रिलेशन बोला है आपका इन दोनों का प्रॉफिट, तो ये कितना होगा आपका 58 और 32 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60। तो ये रेशियो दे रखा आपको 2:3, तो 3 से कैंसिल आउट किया 20, 22 आपका 40, तो 60 माइनस 5Z इक्वल टू आपका कितना आ गया 40। तो यहाँ से देखोगे 5Z की वैल्यू कितनी आ गई 20 और Z की वैल्यू कितनी आ गई 4। आपको पूछा है Z की वैल्यू क्या है, तो Z की वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33। तो टाइम एंड वर्क का आपका क्वेश्चन है बेसिक सा, कि राम की जो एफिशिएंसी है हाफ है माधव की एफिशिएंसी से, और जो एफिशिएंसी का रेशियो है माधव और राकेश का वो 2:3 है। तो देखो राम, माधव और राकेश, तो यहाँ पे बोला है कि माधव और राकेश है इनका रेशियो आपका 2:3 है, और जो राम की एफिशिएंसी है माधव से हाफ है, तो माधव की 2 है तो राम की कितनी होगी 1 होगी। पहले तो ये इनका क्या आ गया एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। एफिशिएंसी का मतलब होता है इनकी जो क्षमता है कितना काम करने की, उनका रेशियो है। अब आपको बोला है कि ये तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं 15 डेज़ में, तो पहले अपन क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टोटल टाइम, यानी कि इनकी कैपेसिटी कितनी है और कितने टाइम में आपका काम किया है। तो अगर तीनों ने काम किया तो तीनों की एफिशिएंसी का सम होगा आपका 6, और काम किया है आपका 15 दिन में, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क। आपको बोला है देन टाइम रिक्वायर्ड बाय राम एंड माधव वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तो राम और माधव कितने समय में काम पूरा करेंगे, तो इनके एफिशिएंसी के सम से अपन डिवाइड कर देंगे। राम और माधव कितना 3 है, तो 3 से डिवाइड किया 2, 15 2 आपका कितना आ जाएगा 30, तो 30 डेज यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34। तो यहाँ पे देखिए आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे द एवरेज करंट एज ऑफ उर्मी, शौर्य एंड सम्राट इज 35 ईयर्स, तो इनका एवरेज दे रखा। तो यहाँ पे देखिए उर्मी, शौर्य और सम्राट, तो इनकी एज का आपका एवरेज है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपका 105 आएगा। आपको बोला है सम्राट की करंट एज है जो अपन किससे फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट रीड करेंगे। अब देखो यहाँ पे अपने को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ समझना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर अपन फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ से देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ समझना है, वहाँ पे निकालना नहीं है। अपन देख सकते हैं निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस इतना। अब देखो उर्मी और सम्राट की प्रेजेंट एज है वो 20 और 30% ज़्यादा है शौर्य की एज से। तो यहाँ पे देखिए वापस उर्मी, शौर्य और सम्राट है, तो इनका एज है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है मान लेते हैं कोई भी वैल्यू मान लीजिए, शौर्य की एज से रिलेशन है तो शौर्य का मानो, मान लो शौर्य की एज है 10 यूनिट, तो उर्मी है जो 20% ज़्यादा है, तो 10 का 20% यानी कि 12 यूनिट किसकी एज हो गई उर्मी की। और जो ये 30% कौन ज़्यादा है सम्राट है, तो 10 का 30 यानी कि 13 यूनिट किसकी होगी सम्राट की। तो यहाँ जब इनका एज का रेशियो ही आ गया है तो तीनों को सम करके अपन 105 के इक्वल रखेंगे और सबकी आपकी एज आ जाएगी। तो ओनली फर्स्ट से तो आपका आंसर आएगा। अब अगर अपन सेकंड की बात करें यहाँ से आता है या नहीं आता है, तो देखो यहाँ पे आपको बोला है कि द एज ऑफ उर्मी 6 ईयर एगो इज़ द सेम एज द शौर्य प्रेजेंट एज एंड सम्राट इज 12 ईयर्स यंगर देन उर्मी। अब यहाँ पे समझते हैं अपन वापस तीनों आपके उर्मी, शौर्य और सम्राट। आपको यहाँ पे बोला है कि जो शौर्य की एज है अभी जितनी है उर्मी 6 साल पहले उतने साल की थी, तो अब प्रेजेंट एज की बात करें तो उर्मी 6 साल क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी। तो अब 6 साल के बाद में उर्मी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x + 6 हो जाएगी। आपको बोला है कि जो सम्राट है वो इससे क्या है 12 साल छोटा है उर्मी से, तो इसमें अपन 12 माइनस करेंगे तो x - 6 है जो ये क्या आ गई सम्राट की एज आ गई। अब देखिए फिर से इनका एज का रेशियो आ गया आपके पास में, तो फिर से अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे और 105 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी,
और x की वैल्यू इनमें अपन पुट करेंगे तो आपको जिसकी वैल्यू चाहिए है एज की वो आ जाएगी। तो यानी कि आपका ओनली सेकंड से भी क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। तो यहाँ से आपका आंसर होगा ईदर ऑफ देम द सफिशिएंट। ईदर ऑफ देम का मतलब होता है किसी को भी एक को ले लेंगे तो अकेले से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको एज निकालनी है तो भी मैं बता देता हूँ एक बार करके। तो इन तीनों का सम आपका कितना होता है, अगर फर्स्ट से देखें तो 35 को डिवाइड करेंगे 105 से तो कितना आएगा आपका 3। आपको सम्राट की पूछी 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अगर इससे करें तो देखिए 1 2 और 3x और 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हुआ, 3x इक्वल टू कितना होगा 105। तो 105 3 से डिवाइड होगा 35 टाइप। तो 35 में अगर आप 6 माइनस करोगे तो ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका देखो यहाँ पे 29 ईयर। और 29 ईयर क्या हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी। अब दोनों में आपकी एज अलग अलग आ रही है पर इससे अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब है कि अपन एज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, और अपन निकाल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई भी एक से आपका आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 35। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो इसको रीड कीजिए, ये आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको बनाइए, फिर जो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले अपन क्वांटिटी 1 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको बोला है ए बोट ट्रेवल्स 135 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 180 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 17 आवर। तो आपको टाइमिंग दे रखा है और आपको डिस्टेंस दे रखी है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कितना गए हैं। द बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इज़ 140% ऑफ इट्स अप स्ट्रीम स्पीड। तो देखिए यहाँ से है जो अपन क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। आपको बोला है कि जो बोट की स्पीड है उसका रेशियो आपको दे रखा है अप स्ट्रीम में, यानी कि बोट और स्ट्रीम ये आपकी क्या होती है, अप स्ट्रीम होती है। तो इनके हिसाब से आपका रेशियो कितना होगा, ये होगा आपका देखिए ये 10 है तो ये कितना होगा 14। तो यहाँ से आपका रेशियो आएगा 7:5। जब बोट का 7 है और बोट और स्ट्रीम का 5 है तो इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रीम का रेशियो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये 7x ये 5x और स्ट्रीम कितनी होगी आपकी 2x होगी। पहले तो ये डाटा यहाँ से आपका निकल गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बोला है तो यहाँ से अपन पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो आपको बोला 135 किलोमीटर है जो आपका डाउन स्ट्रीम है। तो देखिए 135 अपॉन डाउन स्ट्रीम यानी कि 7 और 2 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। फिर अप स्ट्रीम आपका 180 है, अप स्ट्रीम यानी कि दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना होगा आपका 5x होगा। और इसमें टोटल टाइम लगा है आपका 17 आवर। 9 से कैंसिल आउट किया आपका 15 टाइम, 5 से किया आपका ये 36 टाइम। तो यहाँ से पहले तो x आपका उधर चला जाएगा 17x और यहाँ पे 15 और 36 हो जाएगा आपका 51। तो 17 से कैंसिल आउट हो तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 3। अब x आ गया है तो आपकी बोट की स्पीड तो हो गई 21 और स्ट्रीम की हो गई आपकी 6। तो अब आपको क्या पूछा क्वेश्चन में, देन व्हाट इज़ द टाइम टेक्स फॉर द बोट ट्रेवल 168 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो 168 है, स्टिल वाटर में कितना आपका 21 है, अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा। तो क्वांटिटी फर्स्ट में आपकी वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग साइड में नोट कर देता हूँ कि फर्स्ट में आपका वैल्यू कितना आया 8। अब अपन है जो क्वांटिटी सेकंड को देखते हैं। तो आपको बोला है कि ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन स्ट्रीम। तो यहाँ से आपको जो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लेता है और आपका स्टिल वाटर में कितना टाइम लेता है, दोनों का डिफरेंस आपको 3 आवर दे रखा है। आगे देखिए द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट एंड स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो बोट यहाँ पे आपको बोट और स्ट्रीम का रेशियो दे रखा है 10x और x ये है। तो यहाँ से जो अपन क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो देखिए 330 किलोमीटर है आपका डाउन स्ट्रीम है तो यानी कि कितना होगा 11x और इसका आपका 150 किलोमीटर है और ये है आपका स्टिल वाटर में, इसका मतलब कितना है 10x है। इन दोनों का डिफरेंस आपको 3 आवर्स दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो इनको कैंसिल आउट कर दो, कितना होगा 50 और ये होगा आपका 110। 11 से कैंसिल आउट किया कितना हुआ आपका 10 और ये किया तो कितना हुआ 5। तो देखिए पहले तो x कॉमन लेके आपका उधर हो जाएगा और 10 माइनस 5 करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो x की वैल्यू 5 आई तो ये हो गया 50 और ये हो गया आपका 5।
अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच टाइम विल बोट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अब 360 किलोमीटर है और क्या बोला है आपको, अप स्ट्रीम बोला है, यानी कि कितना 45। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, ये 8 आएगा, ठीक है ना। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 8। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्वांटिटी फर्स्ट भी 8 है और सेकंड भी कितनी है 8 है। तो इसके हिसाब से तो आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, फिर ऑप्शन नंबर ए है जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। नेक्स्ट मूव करते अपन क्वेश्चन नंबर आपका 36। तो इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए अगर आप सॉल्यूशन की ओर जाएंगे बुक में तो इस क्वेश्चन की ओर है जो पता नहीं आपको और कौन सा है जो एज का क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो है जो देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला है ए शॉपकीपर सोल्ड ए शर्ट एंड जीन्स फॉर 880 रुपीज़ ईच। तो यहाँ पे आपको एक शर्ट और जीन्स है, तो इनका सोल्ड यानी कि SP आपको दे रखा है। ईच का मतलब है हर एक को आपने 880 रुपीज़ में बेचा है। तो ये दोनों का क्या है, आपका SP है। अब बोला है कि उसने पहले तो आपका शर्ट को तो 10% प्रॉफिट पे और जीन्स को है जो 50% लॉस पे बेचा है। तो यहाँ से अपना क्या आएगा, CP आएगा। अब देखिए आपको उल्टा चलना है। 10% का मतलब है 10 की वैल्यू पे प्रॉफिट होगा आपका 1 का, तो कितना होगा 11। अब 11 की वैल्यू आपको 880 दे रखी है, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 800 आएगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको तो क्या करोगे, 880 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में 11 मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो आपका कितना आ जाएगा 880 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आगे, अब इसकी बात करें तो 50% की फ्रैक्शन होते हैं आपकी 1/2, यानी कि 2 की आपने कोई आइटम परचेज़ किया, 1 का लॉस हो गया तो प्राइस कितनी हो गई 1। तो यहाँ अगर आप देखो तो 880 की वैल्यू कितनी है 1, 2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कितना हो जाएगा आपका 1760 हो जाएगा। तो ये इनके क्या हो गए, आपके CPs हो गए। आगे बोला है इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट, तो शर्ट की कॉस्ट प्राइस है आपकी कितनी है 800 है। वो बोला है कि कितना परसेंट है आपके जीन्स के कॉस्ट प्राइस का, तो यानी कि 1760 का कितना परसेंट है यही आपको फाइंड करना है। तो देखिए 0 से 0, 8 से ये आपका 100 टाइम और 8 से कटा ये आपका 22 टाइम। फिर अगर अपन इस 1000 को कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 500/11 आएगा, और 500/11 कितना होता है 45.45% होता है। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है x लेस देन 30, तो x है जो आपका 30 से बड़ा है तो फर्स्ट नहीं होगा। आपको बोला x लेस देन 50, तो ये 50 से छोटा है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका ओनली 2 सही है, ठीक है। तो ओनली सेकंड वाला है जो आपका क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 37, रीड कीजिए इसको, फिर है जो बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 3 ईयर्स एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 31.25। तो पहले तो देखिए 31.25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 5/16, ठीक है। तो आपको बोला है अमाउंट ऑफ x सिंपल इंटरेस्ट इन 4 ईयर। तो देखो पहले तो अपन इतना सॉल्व करते हैं कि आपके पास में एक x रुपीज़ है, उस पर आपने 3 ईयर्स के लिए इतने रेट पे, इसका मतलब क्या है सीधा आप 5/16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो इंटरेस्ट आया है आगे बोला है वो इंटरेस्ट है आपका 4 ईयर्स एट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% ऑन द अमाउंट ऑफ x प्लस 18600। तो दूसरा है आपका कि 4 ईयर के लिए 15% की रेट से, ठीक है। अगर आप 15% को क्या लिखोगे, सीधा आप लिखोगे यहाँ पे 3/20, ठीक है। तो यहाँ से और ये आपका प्रिंसिपल है 18600, तो इसका और इसका दोनों का आपको रेशियो दे रखा है। तो देखो ये कितना होगा आपका 5 होगा पहले तो, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे हम, तो आगे सॉल्व करेंगे तो रेशियो दे रखा है, तो इसको है जो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। तो 3 मल्टीप्लाई x प्लस 18600 और डिवाइड में 5 है। तो इन दोनों का आपको रेशियो दे रखा है 2:5, तो ये दे रखा है आपको। अब यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान से देखो आप, ये 5 है जो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना होगा आपका, तो देखो 5x मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 16 और इक्वल होगा ये 2 है जो आपका यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा 6x प्लस
18,600 और अपॉन में कितना आपका 5 है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, और है जो क्या कर दीजिए, x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे अगर ये आपका यहाँ पे आएगा, पहले तो देखो 3 से इसको किया तो 2 और 3 से इसको किया तो कितना आया आपका 5। अब 5 कितना होता है आपका 125x, और यहाँ पे 16 2 जा कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। 32 को x से करेंगे तो कितना होगा 32x प्लस 32 मल्टीप्लाई 18,600। मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको भी यहाँ पे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना आपको यहाँ पे। अब आगे अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो देखो पहले तो ये इधर आएगा आपका, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 93 आएगा। तो 93x की वैल्यू है आपके पास में 32 मल्टीप्लाई 18600। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 93 से ये आपका है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए कितने टाइम 2 टाइम। तो 32 मल्टीप्लाई 200 करेंगे तो x है जो आपका कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगा। तो पहले तो अपन ने क्या कर दिया, x की वैल्यू फाइंड कर दी है। अब आपको बोला है यहाँ पे कि इस आपके प्रिंसिपल का 15% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा 2 ईयर्स का, यही आपको क्या करना है फाइंड करना। तो x की वैल्यू निकाल दी है, यानी कि यहाँ तक अपना क्वेश्चन खत्म है। अब लास्ट फाइंड करना है, तो देखिए उसको भी अपन सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए 6400 कितना हो जाएगा आपका 12800, उसमें 400 ऐड करोगे आप तो कितना होगा ये आपका 13200। तो पहले तो ये आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया है, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल पे आपको फाइंड करना है 15% के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे 13200 मल्टीप्लाई 15 2 आपका कितना होगा 30/100, 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल आउट है। तो देखिए 0 6 और 13, ये 13 3 जा कितना होगा आपका 39 होगा। हाँ वेट एक मिनट, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो अपने को सिंपल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, माफ़ कीजिएगा। एक बार वापस देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 13200 है। अब देखिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो देखिए 15% की आपको है जो रेट फाइंड करनी है, तो या तो फॉर्मूले से कर दीजिए, आपको नहीं पता तो देखिए एक बार बता देता हूँ मैं, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए 15 रखेंगे सब जगह, x और y क्या है आपका 15 है, तो 30 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 225, और पॉइंट लगाएंगे तो कितना होगा 2.25 होगा। तो अगर आप 15% के दो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपकी रेट है, तो 2 साल का आपका रेट हो जाएगा 32.25 हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीछे परसेंट है तो पहले परसेंट से आपके 0 कैंसिल आउट हो गए, तो 132 मल्टीप्लाई आप करोगे 32.25, देखिए पॉइंट हटाऊंगा मैं, नीचे कितना आएगा आपका 100 आएगा, यहाँ से आपका काम ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इसको 32 1/4 लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो देखो कितना हो गया 8 और 9 129 और 132 अपॉन में कितना आपका 4 है, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 33। तो सीधा आप 129 को 33 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 27 ये, फिर कितना होगा 38 और ये आपका 387। तो देखिए 7 15 12 4 4 2 5 7 ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हमने पहले जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिया है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं है और यहाँ पे आपका क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यही मिस्टेक है जो आपकी एग्जाम में है, जो आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकती है। तो आंसर आ गया आपका बी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38। तो रीड कीजिए इसको और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए ट्रेन टेक्स 15 सेकेंड टू पास ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ p मीटर्स एंड 37 सेकेंड टू पास ए ब्रिज ऑफ लेंथ 4p 36 मीटर्स। तो यहाँ पे आपको बोला है कि एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, उस प्लेटफॉर्म की आपकी लेंथ बोली है p, 15 सेकेंड में पार करती है, और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 4p + 36, तो उसको पार करने में आपका 37 सेकेंड का टाइम लगता है। अब आपको बोला है कि जो ट्रेन की स्पीड है आपको दे रखी है यहाँ पे 64.8 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सारे आपके मीटर पर सेकंड चल रहे हैं, तो पहले इसको ही चेंज कर देते हैं 64.8 और इसको अपन है जो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से।
देखिए 0 से ये आपका कैंसिल आउट, तो 5 से कितना होगा आपका 36, और 36 है तो 12 से कैंसिल आउट करो 3 टाइम, और 12 से करेंगे तो कितना होगा ये आपका 54, और ये कितना हो गया आपका 18। तो इसको अपन अब रेट, आपकी स्पीड है 18 मीटर पर सेकेंड, तो आपको यही काम में लेनी है। अब यहाँ पे देखिए अपने को जो बोला है वही करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेन की लेंथ ही नहीं मालूम है, तो अपन लेट कर देते हैं कि लेंथ ऑफ ट्रेन डी मीटर लेट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से डी मीटर हो गया आपका। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो देखिए पी मीटर को पार करेगी तो डी प्लस पी, टाइम कितना लग रहा है आपका, तो टाइम लग रहा है आपका 15 सेकेंड। वेट, जब ये आपकी डिस्टेंस है इसको है जो अपन क्या करेंगे स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा आपका कितना 15 सेकेंड, ऐसे कर दीजिए इजी पड़ेगा। अब d प्लस पी की वैल्यू यहाँ से आएगी, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 15 को, तो देखिए कितना होगा आपका 150 और 120 कितना आ जाएगा 270। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे d या p में से किसी की एक की वैल्यू फाइंड कर दो, हम d की वैल्यू निकालेंगे, तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका 270 माइनस पी। तो हमेशा एक वेरिएबल को ही लेके चलना है आपको। तो यहाँ से d निकाल दिया। अब जो आपका दूसरा इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं, तो दूसरा इक्वेशन भी आपका क्या बोल रहा है कि आपने d प्लस 4p प्लस 36 ये इन दोनों की लेंथ का सम है। जब उसको आपकी ट्रेन पार करेगी यानी कि 18 मीटर प्रति सेकंड से, तो आपका टाइम लगेगा कितना 37 ये। अब देखो सबसे पहले तो 18 आपका उधर चला जाएगा, d की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा कितनी 270 माइनस पी प्लस का 4p, और यहाँ से देखो तो आप 37 मल्टीप्लाई 18 है और माइनस का कितना हो गया आपका 36 हो गया है। अब देखिए कैलकुलेशन है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे देखिए आप इनको ब्रेक कीजिए फिर जाके आपका इजी होगा। तो पहले तो अगर अपन देखें तो ये तो 270 और प्लस का 3p हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो 36 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 18, अगर मैं इन दोनों में से 18 कॉमन लूँगा तो 18 कॉमन लूँगा यहाँ से, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 37 माइनस 2, तो कितना हुआ आपका मल्टीप्लाई में 35 हो, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। अब देखो आगे, अब आप क्या करो 3 से सबको डिवाइड कर दो, तो ये तो आपका कितना होगा 90, ये होगा आपका p, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कैंसिल आउट करते जाइए आप। तो देखिए p की वैल्यू होगी आपकी 35 को 6 से आप पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो 35 को पहले आप 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा आपका 180 और 30 210। अब 210 में से ये 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 120 आएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 120। जब p की वैल्यू इसमें रखेंगे आप 120, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 आ जाएगी। इसका मतलब जो ट्रेन है उसकी लेंथ आपके पास में कितनी है 150 मीटर है। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। तो आपको बोला है देन हाउ मच टाइम विल टेक फॉर द ट्रेन टू पास ए मैन हु इज़ रनिंग टुवार्ड्स द ट्रेन, यानी कि ट्रेन की ओर एक आदमी भाग के आ रहा है, उसकी स्पीड आपकी 12 मीटर पर सेकेंड है, तो कितने टाइम में अपोजिट डायरेक्शन में वो आ रहा है, तो कितने टाइम में है जो वो क्या करेगा ट्रेन को क्रॉस करेगा। तो यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं। तो देखिए ट्रेन की आपकी लेंथ है 150, तो कभी भी किसी पर्सन या पोल को पार करती है तो ट्रेन खुद की लेंथ को पार करती है, तो कोई भी लेंथ और नहीं आएगी। अब ट्रेन की स्पीड आपकी 18 मीटर पर सेकेंड और जो पर्सन है उसकी स्पीड है 12, तो 150/30 यानी कि टाइम लगेगा आपका 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन के लेवल आपके बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू करते हो तो आपके प्री और मेंस के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर हो जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपको क्लर्क मेंस में भी देखने को मिलते हैं अर्थमेटिक के, तो ये आपका समझना नहीं है कि सिर्फ प्री के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके जो भी क्वेश्चन हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है भाई प्री में ऐसे नहीं आएंगे मेंस में आएंगे या ये मेरे से नहीं हो रहे हैं, आपको समझना है ताकि आप अगर इस सीरीज़ को करोगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो रीड कीजिए इसको एक बार। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। आपको बोला है एक कंटेनर में एक मिक्सचर है राइस और ग्राम का। द अमाउंट ऑफ राइस इज द मिक्सचर इज़ 50 kg ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ग्राम। तो देखिए हमारे पास में एक तो राइस है और एक आपका ग्राम है। आपको बोला है कि जो राइस है वो 50 kg ग्रेटर देन है ग्राम से। तो मान लीजिए ग्राम आपका x है तो इससे ज़्यादा है, तो ये आपका राइस कितना हो जाएगा x प्लस 50 kg हो जाएगा।
अब आपको बोला है कि वैन 70 kg राइस ऐड, तो राइस 70 ऐड करेंगे तो 50 और 70 कितना हो जाएगा, राइस इंक्रीज होके x + 120 kg हो जाएगा। और ग्राम में आप 210 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका x + 201 kg। अब इनके क्वांटिटी ये हो गई है। आपको बोला है कि राइस का ग्राम से अब रेशियो आपका 10:13 हो गया है। तो देखिए यहाँ पे x + 120 और यहाँ पे x + 201, तो यहाँ से इनका आपका रेशियो दे रखा है 10:13। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो 13x प्लस आपका देखिए 12 और 13 कितना होता है 156, इक्वल टू में आपका 10x और प्लस में आपका 2010। अब ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 3x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखिए 1560 करेंगे आप तो 0, 5 और 4 450 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 150। तो x हमारे पास में कितना आ गया, आपका 150 आ गया है। तो आपको बोला है फाइंड द इनिशियल रेशियो ऑफ द राइस टू ग्राम इन द मिक्सचर। तो पहले का स्टार्टिंग में कितना रेशियो था जब अपन ने ये दोनों ऐड नहीं किए थे, तो ये तो देखिए x प्लस राइस और ग्राम यहाँ पे लिखता हूँ। ग्राम आपका x है तो इसका मतलब कितना है 150 kg है, और राइस आपका x + 50 यानी कि 200 है। जब इनका रेशियो निकालोगे तो आपका रेशियो आएगा कितना 4:3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ये अपनी इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो इसको आराम से रीड करते हैं और बनाने का ट्राई करते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि राघव ने परचेज़ किया है A4 शीट और A5 शीट के 2 पेपर, जिनकी दोनों की प्राइस साथ में 850 है। अब उसने बोला है कि आफ्टर, अब उसके ख़रीदने के बाद में उसने A4 को तो 60% प्रॉफिट पे और A5 को 35% प्रॉफिट पे क्या कर दिया, बेच दिया है। और उसने पाया ही फाउंड दैट द सेलिंग प्राइस, यानी कि जो A5 की प्राइस है वो A4 से 351 क्या है, ज़्यादा है। तो बस यही करना है आपको। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले तो जब अपने को इनके प्राइस ही नहीं पता तो अपन लेट कर देते हैं कि A5 और A4 के कितने प्राइस है। तो लेट करते A5 का अगर अपन x मानेंगे तो आपका A4 का कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 850 माइनस x। अब आगे अपन, ये तो क्या हो गया इनका CP। अब आपको SP फाइंड करना है। तो SP प्रॉफिट या लॉस होने के बाद में जो प्राइस आता है वो क्या होता है, आपका SP होता है। अब आपने सबसे पहले तो इस पे 35% का क्या किया, प्रॉफिट। अब हमेशा ध्यान रखिए, या तो आप 35% का मतलब क्या होता है 135% होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या करते हैं अपन 100 में ऐड करते हैं। अब इसको या तो 135 लिखो या परसेंटेज को नीचे डिवाइड में लेके जाओ और डेसिमल लगा दो 1.35, दोनों बात एक ही है आपकी। इससे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा कम लेंथी होता है। तो SP होगा आपका 1.35x और इसका SP है आपका 60% एक्स्ट्रा, यानी कि कितना लिखेंगे 1.6। तो ये होगा आपका 1.6 850 माइनस x, यही होगा। अब आपको आगे बोला है कि इन दोनों का आपको डिफरेंस 1.35x और 1.6 850 माइनस x, इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 351 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू ले आएंगे और वही क्या होगा, अपना आंसर होगा। x ही पूछा है आपको। तो देखिए यहाँ पे 1.35x ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले तो आप देखिए 850 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो ये कितना होगा आपका 16, नीचे आपका 0 होगा। यहाँ से यह आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें आप तो देखिए पहले तो ये 8 2 इसको दे दीजिए, कितना होगा आपका 170। तो 17 8 आपका 136 होता है और पीछे एक 0 लगा देना। तो ये क्या होता है, ईजी होता है कैलकुलेशन करने में। इस तरह से हमेशा 0 बनाओ आप। तो ये होगा आपका 1360 माइनस माइनस प्लस 1.6x इक्वल टू 351। अब इसको तो उधर आप ट्रांसफ़र कर दो, प्लस का हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा ये आपका 2.95x और उधर आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ऐड कर दो इसको तो देखिए 11 और ये कितना होगा 1711। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 1711 मल्टीप्लाई में आपका ये देखो ये डिवाइड में जाएगा 295 और ये यहाँ से हटाएंगे डेसिमल तो कितना होगा 20 आएगा आपका। अब पहले 5 से कैंसिल आउट करो इसको तो ये होगा आपका कितना 20 और 5 से करोगे तो ये कितना होगा आपका 59 होगा।
अब 59 प्राइम नंबर है तो सीधा आप डिवाइड करोगे तो सीधा डिवाइड होगा। तो देखो 59 से पहले तो आपका कितना होगा, 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम, और फिर देखो 9 9 जा कितना आता है 29 आता है, तो 29 2 जा कितना होगा आपका 580 होगा। आपको पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द A5 पेपर, तो A5 पेपर की प्राइस कितनी है x, और x की वैल्यू कितनी है 580 है, और यही आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस और चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। जो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो कम से कम आप वीडियो को पूरा देख के जो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ वो उतना आप सीख सकते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो आपको यहीं साथ में जुड़े रहना है और हमारे साथ में बने रहना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, और आपको यही ट्राई करना है कि इस साल है जो आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।